आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। क्राइम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुए 5 नवंबर 2024 को राजेंद्र गुप्ता के परिवार को, एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहम तरीके से हत्या करने वाले आरोपी भतीजे विशाल गुप्ता उर्फ विक्की के बारे में बताने जा रहे हैं। विशाल ने अपने चाचा और अपने भाइयों की बेरहम तरीके से हत्या की गई। पिछले 3 महीनों से पुलिस उसको हर जगह तलाश कर रही है, हर जगह छापेमारी कर रही है और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी पुलिस ने रखा, क्योंकि जो हत्याकांड है इसने पूरे वाराणसी को दहला दिया। एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहम तरीके से हत्या करने वाला आरोपी विशाल उर्फ विक्की पिछले 3 महीनों से लापता था। वो हर जगह पुलिस ने तलाशी करी, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, फोन नंबर तलाश किए गए, सर्च किया गया, क्योंकि विक्की जो था वो विक्की अपना फोन का इस्तेमाल नहीं करता था, वो अपने पास फोन नहीं रखता था, जिससे कि पुलिस को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई राज्यों की टीम लगाई गई आरोपी विक्की को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि वो अलग अलग जगह वेश बदल कर रह रहा था। किसी को इस बात का पता नहीं चल पा रहा था कि जो आरोपी विक्की है वो कहाँ पर है। बहुत कड़ी मेहनत के बाद, करीब 3 महीने बाद आरोपी विक्की को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसके घर से, जब वो अपने परिवार से मिलने के लिए आया था। दरअसल 5 नवंबर 2024 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी भोलपुर क्षेत्र में 5 हत्याओं से वाराणसी दहल उठा था। एक ही घर में राजेंद्र गुप्ता के 5 लोगों की गोली मारकर बेरहम तरीके से हत्या की गई और ये हत्यारा कोई और नहीं था बल्कि राजेंद्र गुप्ता का भतीजा विशाल गुप्ता उर्फ विक्की था। दरअसल 5 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भोलपुर क्षेत्र में 5 हत्या, एक ही परिवार की गोली मारकर हत्या की गई। इससे पूरा वाराणसी दहल उठा। जिसने भी ये घटना सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहम तरीके से हत्या करने वाला आरोपी कौन है, क्या इसके पीछे वजह है और कौन ऐसा बेरहम कातिल है जिसने इतने दर्दनाक तरीके से एक ही परिवार को बेरहम तरीके से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घर के अंदर राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीतू गुप्ता और 2 बेटे 1 बेटी की जो लाश थी वो खून से लथपथ मिली थी। सभी को गोली मारकर हत्या की गई। राजेंद्र गुप्ता की पत्नी 45 वर्षीय नीतू गुप्ता का शव उन्हीं के कमरे में बेडरूम के नीचे खून से लथपथ मिला था। वहीं 25 वर्षीय बेटा नामेंद्र का शव दूसरी मंजिल पर पड़ा मिला था। वहीं तीसरा शव राजेंद्र गुप्ता की बेटी गैरांगी गुप्ता और सबसे छोटे बेटे 15 साल के शुभेंद्र का शव उन्हीं के कमरे में पड़ा मिला था। पुलिस को जब इस हत्याकांड के बारे में पता चला तो पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है, तलाशी करती है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है कि जिसने इतने बेरहम तरीके से उन लोगों की हत्या की है। लेकिन सबसे ज्यादा पुलिस को जो शक था वो था राजेंद्र गुप्ता पर, कि उसी ने ही अपने परिवार की गोली मारकर बेरहम तरीके से हत्या की है। लेकिन कुछ देर बाद राजेंद्र गुप्ता का शव घटना स्थल से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर रोहनिया इलाके में निर्माण जहां उसका मकान बन रहा था वहां पर उसका शव मिला। इस बात से पुलिस को साफ हो गया कि इन 5 हत्याकांड के पीछे कोई और दुश्मन है। पुलिस ने विशाल गुप्ता उर्फ विक्की पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, क्योंकि जब से आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ विक्की ने अपने चाचा राजेंद्र गुप्ता और उसके परिवार की गोली मारकर बेरहम तरीके से हत्या की है, तभी से आरोपी फरार चल रहा है।
पुलिस ने कई टीमें बनाई ताकि उस आरोपी को पकड़ सके जिसने राजेंद्र गुप्ता के परिवार की बेरहम तरीके से गोली मारकर हत्या की है। 5 नवंबर 2024 से आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ विक्की फरार था। इसने विशाल गुप्ता उर्फ विक्की को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। पुलिस ने कई टीमें बनाई थी ताकि उस आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ विक्की को पकड़ सके, और क्योंकि एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहम तरीके से गोली मारकर हत्या करने के बाद आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ विक्की फरार था। पुलिस कड़ी मेहनत कर रही थी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए। कई राज्यों की पुलिस की टीम लगी ताकि उस आरोपी को पकड़ सके। जिस आरोपी विशाल गुप्ता पिछले कई महीनों से अलग अलग भेष बदल कर अलग अलग जगह पर रह रहा था। वो अपना फोन का इस्तेमाल नहीं करता था, ना ही अपनी लोकेशन का किसी को बताता, ना ही किसी से वो संपर्क कर सकता था। पुलिस को बहुत मेहनतों के बाद करीब 90 दिनों के बाद पुलिस की कड़ी मेहनत रंग लाई और आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ विक्की को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब बीते 6 फरवरी 2025 को विक्की की गिरफ्तारी उसके भेलुपुर उत्तर प्रदेश के वाराणसी भेलुपुर वाले मकान से हुई। जब वो अपने परिवार से मिलने के लिए वहां पर आया था, तभी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने करीब 90 दिनों तक कड़ी मेहनत की। उसने आरोपी की गिरफ्तारी करने के लिए कड़ी मेहनत करी। 3 महीने लगातार जिले की क्राइम ब्रांच ने ताबड़तोड़ छापेमारी करी। 5 लाख नंबर को सर्विस लाइंस पर लाया गया, जिनकी लोकेशन पर उनको वाराणसी के भेलुपुर इलाके में थी। वाराणसी से दिल्ली, तमिलनाडु, कोलकाता जाने वाले नंबर भी रडार पर रहे थे। पुलिस ने कड़ी मेहनत करी आरोपी को पकड़ने के लिए। पुलिस की टीमों में समेत ऑफिस, दुकान पर लगे 1047 कैमरों के फुटेज खंगाले। सिपाहियों से लेकर दरोगा तक 310 घंटे की सीसीटीवी फुटेज देखी गई। इसमें जो संगीत मिले उन पर मार्क किया गया, जिनका फुटेज विक्की से मिलता जुलता नजर आया। पुलिस ने कड़ी मेहनत की आरोपी विक्की को गिरफ्तार करने के लिए। विशाल गुप्ता उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर लिया है। विशाल गुप्ता उर्फ विक्की ने 5 नवंबर 2024 को अपने चाचा के परिवार की 5 सदस्यों की गोली मारकर बेरहम तरीके से हत्या की है। करीब पुलिस के मुताबिक राजेंद्र गुप्ता का जो परिवार का इतिहास है वो काफी हिंसक रहा है। आरोप है कि 1997 में राजेंद्र गुप्ता ने अपने भाई और भाभी की हत्या कर दी थी। उसी साल दिसंबर में उसने अपने पिता और गार्ड की भी हत्या कर दी थी। इस दौरान राजेंद्र गुप्ता की जो मां है शारदा देवी ने केस दर्ज कराया था, लेकिन बाद में उनके बयान बदलने के कारण राजेंद्र गुप्ता बरी हो गया था। हत्याकांड में गवाह रहे विक्की ने बचपन में ही अपने माँ बाप की हत्या होते हुए देखी थी। उस घटना ने विक्की के मन में एक गहरा घाव छोड़ दिया। विक्की बीते 1.5 साल से अपने चाचा और उसके परिवार से बदला लेना चाहता था। पिछले 1.5 साल से अपने चाचा राजेंद्र गुप्ता और उसके परिवार से बदला लेना चाहता, और 1.5 साल से वो इस बात की तैयारी कर रहा था कि वो भी अपने माँ बाप का मौत का बदला उनसे लेगा। और 5 नवंबर 2024 को आरोपी विक्की ने अपने चाचा राजेंद्र गुप्ता और उनके परिवार की बेरहम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी। 6 फरवरी 2025 को आरोपी विक्की को पुलिस ने करीब 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी का भेलुपुर क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहम तरीके से हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र गुप्ता का भतीजा विशाल गुप्ता उर्फ विक्की है, जो पिछले हत्या करने के बाद फरार चल रहा था। पुलिस ने करीब 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है।
इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना था, ना ही ऐसा कार्य करने के लिए किसी को उकसाना था, ना ही किसी के मन में ऐसी भावनाएं पैदा करना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपके अंदर या किसी के अंदर बदले की भावना हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आपका जीवन समाप्त हो या आपकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी वजह से आपका जीवन अंधकार में बीते, या भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना करें कि आपकी वजह से किसी का जीवन अंधकार में बीते। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।